और ये बात करते हैं उस नौकरी की जो जान ले लेती है। देश में एक आईपीएस का सुसाइड चर्चा का विषय बना हुआ है। नाम है पूरन कुमार। मरने से पहले पूरन कुमार ने बाकायदा कंप्यूटर पर 8 पन्ने के सुसाइड नोट एक टाइप किया। दिन, तारीख, समय के हिसाब से ब्यौरा लिखा, नाम लिखे। इसमें आईएएस, आईपीएस और मंत्री तक के नाम है। सुसाइड नोट में तारीख और जगह के साथ आरोप है कि किस अधिकारी ने नौकरी में सीनियरिटी के नाम पर क्या ज्यादती की। नाम से लेकर बताया कि सीनियर ने उनके साथ क्या ज्यादतियां की। नौकरी के कारण पूरन कुमार पर जीते जी क्या क्या अत्याचार हुए, कैसे उत्पीड़न किया गया, कैसे जाति के नाम पर भेदभाव हुआ, कैसे योग्यता और क्षमता के बावजूद उन्हें एक ऐसे पद पर पोस्ट किया गया जिसका सरकारी फाइलों में वजूद ही नहीं था। हैरान करने वाली बात यह कि नौकरी में रहते हुए जब वो गुहार लगा रहे थे तो उनकी शिकायत पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद अब देश के बड़े नेता, बड़े अधिकारी, पार्टी और एसोसिएशन सब उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने लगे हैं, उनको इंसाफ दिलाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इंसाफ तो तब होगा जब कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आईपीएस पूरन कुमार के मृत शरीर का पोस्टमार्टम करवाना होगा। 7 दिन से उनका शव चंडीगढ़ के एसजीपीजीआई नाम के मेडिकल संस्थान में रखा हुआ है। पूरन की पत्नी आईएएस अधिकारी हैं, परिवार में विधायक भी हैं, लेकिन सब पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं दे रहे। उनका कहना है कि पहले आरोपी डीजीपी को पद से हटाया जाए, अरेस्ट किया जाए, जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे मांग के मुताबिक दुरुस्त किया जाए, तभी पोस्टमार्टम की इजाजत दी जाएगी। यहां सवाल है कि क्या क्रिमिनल केस में पोस्टमार्टम परिवार वालों की इजाजत से होता है? क्या किसी पुलिस केस में शव की कानूनी प्रक्रिया परिवार की मर्जी से चलेगी? इस पर एनडीटीवी इंडिया ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील से बात की है। आप भी सुनिए, नॉलेज को अपडेट कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जहां रहस्यमय परिस्थितियों में कोई मृत्यु हुई है अथवा सुसाइड है, ऐसी स्थिति के अंदर ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए ये मैंडेटरी है कि वह उसका पोस्टमार्टम कराए और परिवार की इस संदर्भ में कोई सहमति आवश्यक नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि पोस्टमार्टम से पहले यदि परिवार चाहे तो वो बॉडी को एक बार देख सकता है। केरला हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट के कुछ निर्णय इस संदर्भ में उल्लेखित किए जा सकते हैं, जहां यह माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया कि परिवार की सहमति इस स्थिति में आवश्यक नहीं है। नौकरी के टेंशन ने आईपीएस को नहीं बख्शा। इतने पावरफुल परिवार का सदस्य भी नौकरी के अन्याय से बच नहीं सका, तो सोचिए आम आदमी का नौकरी में क्या हाल होता होगा। नौकरी के अत्याचार पर एक छोटी सी रिसर्च की है, आप भी देखिए। पीपुल्स मैटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 14% कर्मचारी ही फल फूल रहे हैं। अधिकांश कर्मचारी तनावग्रस्त, क्रोधित या बर्नआउट के कगार पर हैं। भारत में 63% कर्मचारी हर दिन गुस्से का अनुभव करते हैं, जो वैश्विक औसत से 10 अंक अधिक है। 87% कर्मचारी नियमित रूप से मध्यम से उच्च तनाव की रिपोर्ट करते हैं। 55% कर्मचारी चिंता के लक्षणों की रिपोर्ट करते हैं, जबकि 36% ने मानसिक स्वास्थ्य कारणों से महीने में कम से कम 1 दिन की छुट्टी ली है। चिंताजनक रूप से पिछले वर्ष 20% कर्मचारियों ने अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। नौकरी में तालमेल बिठाना बड़ी चुनौती और समस्या है। जिम्मेदारी पूरी करने में होने वाले टकराव थकान की बड़ी वजह है। मिड करियर में नींद की बीमारी और डिप्रेशन की शिकायत बढ़ती जा रही है। एनसीबी का आंकड़ा बताता है कि देश के कुल सुसाइड में बड़ा प्रतिशत डेली वेज कर्मचारियों का है। 2023 में 27.50%, 2022 में 26.4%, 2021 में 25.6%, 2020 में 24.6%, 2019 में 23.4%। मतलब नौकरी के दबाव और परेशानी में जिंदगी हारने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। निश्चित सी बात है कि कारण सबके अपने अपने होते होंगे। 2024 में हैप्पीएस्ट प्लेस टू वर्क ने हैप्पीनेस रिसर्च एकेडमी के सहयोग से रिसर्च किया तो पाया कि 54% कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। सबसे अधिक मिलेनियल्स में 59% कर्मचारी नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। 63% कर्मचारी संघर्षों के कारण टीम वर्क में मुश्किलों का अनुभव करते हैं।
वहीं 62% लोग अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करने में झिझक महसूस करते हैं। तो नौकरी बड़ी पीड़ा है और इसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है।